पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस बात पर मुनहसर हो सकता है कि हम इसे चलाते कैसे हैं। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो शायद हर पाकिस्तानी के जहन में आता है। क्या मुल्क को बेहतर तरीके से चलाने के लिए नए सूबों की ज़रूरत है? आइए इस अहम बहस की गहराई में चलते हैं। सबसे पहले ज़रा इस फ़र्क को देखिए। 1947 में जब पाकिस्तान बना, आबादी थी 3.5 करोड़ और सूबे थे 4। आज तकरीबन 8 दहाइयाँ गुजरने के बाद आबादी 25 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन सूबे वो आज भी 4 ही हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये ढांचा इतनी बड़ी तब्दीली के लिए अब भी ठीक है? आज के इस तज्ज़िये में हम इन्हीं नुकात पर बात करेंगे। हम एक बड़े सवाल से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि मौजूदा बड़े सूबों में मसाइल क्या हैं। उसके बाद हम एक मुमकिना हल पर नज़र डालेंगे, उसके फ़ायदे और उससे जुड़े खदशात क्या हैं, और आखिर में एक बहुत अहम सवाल के साथ अपनी बात ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल यही है कि क्या वो इंतज़ामी ढांचा जो 3.5 करोड़ लोगों के लिए बनाया गया था, आज 25 करोड़ से ज़्यादा की आबादी के लिए मौसर साबित हो सकता है? अच्छा, तो अब आते हैं असल मसले की तरफ। इतने बड़े सूबों के साथ अमली तौर पर चैलेंजेस हैं क्या? क्या बड़े सूबे वाकई बड़े मसाइल की वजह बन रहे हैं? ज़रा इस अदद पर गौर करें। तकरीबन 12.7 करोड़, ये सिर्फ पंजाब की आबादी है जो दुनिया के बहुत से मुल्कों से भी ज़्यादा है। अब सोचने की बात यह है कि क्या एक हुकूमत इतनी बड़ी और इतनी मुतनव्वे आबादी की ज़रूरतों को मौसर तरीके से पूरा कर सकती है? और यहीं से मसाइल की जड़ नज़र आना शुरू होती है। ये तासुर बहुत आम है कि चूंकि सूबाई दारे हुकूमत लाहौर है, तो ज़्यादातर तरक्याती फ़ंड्स और मंसूबे वहीं मरकूज़ रहते हैं, जबकि जनूबी पंजाब के इलाके जैसे मुल्तान और बहावलपुर आज भी बुनियादी सहूलियात के लिए जद्दोजहद करते नज़र आते हैं। अब अगर सिंध की तरफ चलें तो वहाँ भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, लेकिन थोड़ी मुख्तलिफ। एक तरफ मुल्क का माशी हब कराची है, जिससे पानी, सीवरेज और ट्रांसपोर्ट जैसे बड़े शहरी मसाइल का सामना है, और दूसरी तरफ अंदरूने सिंध और कराची के दरमियान वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर हमेशा से एक बहस जारी है। और यही कहानी थोड़े बहुत फ़र्क के साथ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी दोहराई जाती है। खैबर पख्तूनख्वा के तेल और गैस से माला माल जनूबी अजला तरक्याती लिहाज से पीछे हैं, और बलूचिस्तान जो रकबे के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ एक ही हुकूमत के लिए इतने वसी और बिखरे हुए इलाके को संभालना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो फिर इन सब मसाइल का हल क्या हो सकता है? इसके लिए हमें शायद अपने मुल्क से बाहर झांकना पड़े और देखना पड़े कि दुनिया के दूसरे बड़े वफाकी मुमालिक ने क्या क्या किया है। ज़रा इन आदाद-ओ-शुमार को देखें। पाकिस्तान 4 सूबे, इसका मुवाजना करें भारत से जहां 28 रियासतें हैं, और फिर अमेरिका को देखें 50 रियासतें। साफ नज़र आता है कि इन मुमालिक ने बेहतर हुक्मरानी के लिए वक्त के साथ साथ अपनी इंतज़ामी इकाइयों को बढ़ाया है। अच्छा, तो फ़र्ज़ करते हैं कि नए छोटे सूबे बनाए जाते हैं, इससे फ़ायदा क्या होगा? आइए इसके जो मुमकिना मुस्बत नताइज हैं उन पर बात करते हैं। देखें, छोटे यूनिट्स का सबसे बड़ा फ़ायदा तो बेहतर इंतज़ामी कंट्रोल होता है। इससे वसाइल की तकसीम ज़्यादा मुनसिफाना हो सकती है, मुकामी क़यादत को उभरने का मौका मिलता है, नज़रअंदाज इलाक़ों की तरक्की मुमकिन होती है, और हाँ, नए दफ़ातर और इदारे बनने से रोज़गार के मौके भी पैदा होते हैं। कुछ हलकों की तरफ से तो ऐसी तजावीज़ भी सामने आई हैं कि सूबों को इंतज़ामी तौर पर काबिले इंतज़ाम यूनिट्स में तकसीम कर दिया जाए, जैसे पंजाब को 8 से 10, सिंध को 4 से 5, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को भी छोटे सूबों में बांट दिया जाए। ये नंबर हतमी नहीं है, मगर मकसद सिर्फ बेहतर हुक्मरानी है। लेकिन ठहरिए, ये मामला इतना सीधा साधा भी नहीं है। नए सूबे बनाना खुद एक हल नहीं है, बल्कि इसके साथ कुछ खदशात और शराइत भी जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ा खदशा तो कौमी यकजहती का है कि कहीं लिसानी या नस्ली बुनियादों पर तकसीम मुल्क को कमज़ोर न कर दे। इसका हल ये पेश किया जाता है कि अगर नए सूबे बनाए भी जाएं तो उनकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ बेहतर इंतज़ामिया होनी चाहिए, कोई और शनाख्त नहीं। और ये नुक्ता बहुत बहुत अहम है। सिर्फ नए सूबे बनाना ही काफ़ी नहीं होगा। इसकी कामयाबी के लिए शफ़ाफ़ियत, दियानतदार क़यादत, एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम और कड़े एहतिसाब का निज़ाम भी लाजमी है। अगर निज़ाम ठीक ना हो तो छोटे सूबे भी बड़े मसाइल का शिकार हो सकते हैं। तो इतनी सारी बातों के बाद हम कहाँ खड़े हैं?
آئیے اس پوری بحث کو سمیٹتے ہوئے ایک حتمی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس اہم معاملے پر ایک سنجیدہ قومی مکالمے کی ضرورت ہے، ایک ایسی بحث جو آئینی طریقہ کار اور قومی اتفاق رائے پر مبنی ہو۔ صرف اسی طرح ملک کی ترقی، استحکام اور وسائل کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا اصل مسئلہ صوبوں کی تعداد کا ہے یا پھر ہمارے طرز حکمرانی کا؟ کیا صرف انتظامی لکیریں بدلنے سے مسائل حل ہو جائیں گے یا ہمیں اپنے پورے نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے؟